हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। इंपॉर्टेंट ट्रिक सीरीज के अंदर आज हम लोग ट्रिक नंबर 20 सीखेंगे। ये ट्रिक नंबर 20 क्या है, ध्यान दो। ट्रिक नंबर 20 कह रहा है आपका कि इफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज गिवन and their product is maximum, then divide the number in two equal parts। कह रहा है कि अगर sum of two positive number आपको दिया गया है and their product बता रहा है कि maximum है, उस केस में क्या होगा, जो सम है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो और ये दो इक्वल पार्ट्स आपको पता चल जाएगा। इसी के बेस्ट पर ये क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दो क्या क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 6, then maximum value of their product is sum of two positive number दे रखा है 6 और then maximum value of their product, कह रहा है उसके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मान लीजिए कि दो नंबर का सम आपको दिया गया है 6, तो ट्रिक क्या कहता है, इसको दो से डिवाइड कर दो। यानी अगर आप देखेंगे कि इसके दो पार्ट्स हैं तो एक पार्ट हो जाएगा, मान लो x है और दूसरा पार्ट y। ये दोनों क्या होगा, x इक्वल टू वाई हो जाएगा आपका 6/2, काट के क्या जाएगा 3, यानी x की वैल्यू 3। ये दो पार्ट्स हो गए। पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा 3 इंटू 3 9। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 9। तो ये ट्रिकी अप्रोच है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इतना दे रखा है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट बताए, तो डायरेक्ट ट्रिक कहता है कि आप उसको 2 से डिवाइड कर दो और उसका स्क्वायर निकाल दो। यानी 6 सम था, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6 आ गया। प्रोडक्ट बोला गया है तो फर्स्ट पार्ट भी x होगा, दूसरा पार्ट भी y, दोनों 3 होगा। तो 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9। ऐसा ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। क्या आ गया, सी आ गया। तो काफी अच्छा ट्रिक है और अगर आप इसको अपने तरीके से बनाते मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से तो ये काफी लेंथी होता। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए काफी अच्छा ट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, यानी ये ट्रिक नंबर है 21। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक। अब पहले से जानते हो कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या होते हैं। अगर अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर ए और बी फाइंड करना है तो आप जानते हैं कि ये होता है a प्लस में b/2। और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आप जानते हो कि ये क्या होता है, रूट अंडर ए बी। रूट अंडर क्या होता है, ए बी। तो ये रूट ए बी होता है ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस b/2। तो हमें कह रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इनका यूज कर सकते हैं ट्रिक का, कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन। जैसे इसके बेस्ट पर ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इफ एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी वाई क्या होगा, वेयर ए ग्रेटर देन 0 है एंड बी ग्रेटर देन। तो ट्रिक कहता है कि एक्स प्लस बी वाई का अगर आप अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो क्या होगा, ए एक्स प्लस में बी वाई अपॉन में आ जाएगा 2। ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल देन किसके, ज्योमेट्रिक मीन। इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा एक्स इंटू में बी वाई का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब आप देखोगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस बी वाई बाई 2 ये आ गया। आप इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस में बी वाई ग्रेटर देन इक्वल देन हो जाएगा 2, और ये आपका है एक्स इंटू वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है सी स्क्वायर और ये क्या है, रूट के अंदर है ए बी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि रूट के अंदर ए बी, तो ऐसे ही रहेगा। और ये आपका एक्स वाई आ जाएगा कितना, सी स्क्वायर। तो एक्स वाई क्या आ जाएगा आपका, सी का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस में बी वाई, एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देखो देन क्या आ जाएगा, 2c रूट अंडर ए बी। तो आपने देखा कि एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है। एक्स प्लस की जो वैल्यू आपको दी गई है वो क्या है,
ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2c रूट ए बी। हमसे पूछा गया कि इसकी बताइए देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो ए एक्स प्लस बी वाई की अगर आप देखोगे यहाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2c रूट अंडर ए बी। तो यही आपका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। कह रहा इफ एक्स वाई दे रखा है सी का स्क्वायर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी वाई। तो आपने ट्रिक लगाया कि एक्स प्लस बी वाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स इंटू में बी वाई, राइट। तो एक्स इंटू बी वाई आ गया। अब आप देखेंगे इसमें कि एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल देन क्या होगा, 2 आ जाएगा इस साइड और रूट के अंदर आ जाएगा आपका ए बी इंटू में एक्स वाई। तो एक्स वाई दे रखा है सी के स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2 रूट अंडर ए बी बाई सी एस स्क्वायर, ए बी सी एस पर सी का क्या आ जाएगा 2c रूट अंडर ए बी। अब आप देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ऑप्शन में आप देखोगे सी रूट अंडर ए बी माइनस सी रूट अंडर ए बी, 2c रूट अंडर ए बी और माइनस 2c रूट अंडर ए बी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2c रूट अंडर ए बी। राइट आंसर क्या है 2c रूट अंडर ए बी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो इसी के, तो ये क्वेश्चन दिया गया आपका कि डेट इज इफ ए स्क्वायर एक्स का 4 प्लस बी स्क्वायर वाई का 4 इक्वल टू सी का 6 है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्या होगी। तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि आपने देखा कि अगर हमारे पास दिया गया है ए स्क्वायर एक्स की 4 प्लस में आपको दिया गया है बी स्क्वायर वाई की 4 और इसका अर्थमेटिक मीन होगा इसे 2 से डिवाइड, और ये आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल देन क्या होगा ए का स्क्वायर एक्स की 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी स्क्वायर वाई की 4, इस पे लगा देंगे रूट। तो ये क्या बनेगा, तो ये आपका ए स्क्वायर एक्स की 4 बी स्क्वायर वाई की 4 तो सी का 6 है। अगर हम इसकी जगह लिख दें सी की 6/2 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा ए बी, और ये x का 4 y का 4 क्या आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर, राइट। और आपको एक्स वाई पूछा गया है, तो अगर आप एक्स वाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा C6 अपॉन में आ जाएगा आपका 2ab, और इस पे क्या लग जाएगा C6 अपॉन में 2ab आ जाएगा और इस पे रूट, और ये ग्रेटर देन इक्वल देन क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो आप देखोगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं c की पावर आ जाएगी 3 और ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर 2ab, और ये ग्रेटर देन इक्वल देन क्या आ जाएगा एक्स वाई। तो हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यानी एक्स वाई लेस देन इक्वल देन दिस आ गया। तो एक्स वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी सी क्यू अपॉन में रूट अंडर 2ab। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन, यही जवाब करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन आपका है कि डेट इज इफ एक्स वाई इक्वल टू ए का स्क्वायर एंड एस इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई व्हेन ए बी सी आर कांस्टेंट देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एस क्या होगा। तो यहाँ भी वही बात करेंगे कि आपसे बोला गया मिनिमम वैल्यू ऑफ एस इसका, तो हम क्या करेंगे इसका यूज कर लेंगे, यानी इसका अर्थमेटिक मीन अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस में सी स्क्वायर वाई अपॉन में आ जाएगा 2, राइट। और ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल देन किसके, तो बी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा सी स्क्वायर वाई का रूट। अब आप देखोगे कि बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई क्या दे रखा है एस के बराबर, तो आप इसको लिख सकते हैं एस अपॉन में 2, और ये ग्रेटर देन इक्वल देन क्या होगा बी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर वाई है, तो ये BC तो आ जाएगा बाहर, और एक्स वाई की वैल्यू ए स्क्वायर है तो ये आ जाएगा आपका ए। तो क्या देखा आपने कि डेट इज एस इज ग्रेटर देन इक्वल देन क्या आ जाएगा 2abc, यानी 2abc एस इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2abc। तो एस की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2abc के बराबर हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर क्या आ गया सी। तो यही आंसर करेक्ट है। ओके, तो ये था आपका आज की क्लास।
तो ये दो ट्रिक्स आपको सिखाए गए हैं, 20 और 21। ये दोनों ट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बेस्ट पर बहुत तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, और कोई डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा ये ट्रिक तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।